सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। कोरोना वायरस पर इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ दो चीजें चाहती है। एक ये कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जल्द से जल्द मार्केट में उपलब्ध हो, और दूसरी ये कि या तो कोरोना वायरस के खिलाफ अगर वैक्सीन अभी नहीं बन पा रही है तो कोरोना वायरस खुद ब खुद जादुई तरीके से पूरी दुनिया से विदा ले ले। अब जादुई तरीके से तो वो किस तरीके से जाएगा इसकी तो हम सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं, लेकिन अगर वैक्सीन के बारे में बात करें तो रूस ने तो अपने यहाँ टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। अमेरिका ने यह कहा है कि अगले 4 हफ्तों में यानी कि अक्टूबर तक वो भी अपनी वैक्सीन को मार्केट में उपलब्ध करा देगा। लेकिन सवाल ये है कि भारत की जो नियामक संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इन वैक्सीन को भारत के बाजारों में उतारेंगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और किस तरीके से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर आई है। जिस दुआओं की बात कर रहे थे, जिस जादुई तरीके से कोरोना वायरस के जाने की बात हम कर रहे थे, लगता है कि वो धीरे धीरे सच होने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो आर वैल्यू है वो कम होने लगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की जो वैल्यू थी, जो कुछ महीनों पहले तक 1.08 थी, वो अब धीरे धीरे 0.93 पर पहुंच गई है। और आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वैल्यू जब 1 से नीचे जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि महामारी के जाने का वक्त आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। हम आपके लिए पहले भी ये खबर ला चुके हैं कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भले ही भारत में हर दिन कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े सामने आ रहे हों, नया रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में रिकवर हो रहे पेशेंट्स की संख्या कहीं ज्यादा है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि भारत में अगर हर दिन 75,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं तो इससे रिकवर होने वाले पेशेंट्स की संख्या 94,000 के पार है। तो ऐसे में भले ही कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन रिकवर हो रहे पेशेंट्स की संख्या की वजह से ये अब धीरे धीरे फ्लैट होने की कगार पर आ गया है। इसके अलावा चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के मुताबिक भारत के उन राज्यों में जहां पर कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है वहां पर आर वैल्यू अब धीरे धीरे 1 से नीचे आने लगी है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब कोरोना के जाने का वक्त शायद आ गया है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि आर वैल्यू कोरोना की आखिर होती क्या है, किसी भी वायरस की आर वैल्यू का क्या मतलब होता है और इसके क्या मायने होते हैं, और किसी भी कोरोना वायरस के या किसी भी वायरस के आर वैल्यू के कम होने का अर्थ किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो ये जान लीजिए। दरअसल आर वैल्यू उन लोगों की संख्या होती है जो कि एक रोगी को संक्रमित कर सकता है। कुछ महीनों पहले तक जब कोरोना पीक पर था, उस वक्त भारत में कोरोना की आर वैल्यू आंध्र प्रदेश में 1.48 थी, जिसका मतलब ये हुआ कि 100 व्यक्ति 148 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन अब ये आंकड़ा 0.98 पर चला गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोरोना से संक्रमित 100 लोग केवल 98 लोगों को ही संक्रमित कर रहे हैं। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं के मुताबिक हम अभी भी नए संक्रमण होते हुए देखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकवरी ज्यादा होगी। आर वैल्यू 1 से नीचे बनी रहेगी तो महामारी आखिरकार खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने के लिए हमें काफी समय तक आर वैल्यू के 1 से कम होने की आवश्यकता है। आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली मुंबई में कोरोना की आर वैल्यू इस वक्त 0.66 और 0.81 पर पहुंच गई है। तो वहीं देश की जो आर वैल्यू पहले 1.16 पर थी वो अब 1 से नीचे आ गई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना खुद ब खुद जा रहा है और कोरोना जादुई तरीके से हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। इसके लिए आपको हमको मिलकर कोरोना को भगाना है और कोरोना को इस दुनिया से निकाल देना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें 100 साल पहले के फ्लैशबैक में जाना है, जब स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में कब्जा करना शुरू किया था। उस वक्त लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और वो तमाम चीजें की थी जो आज हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार आपको बार बार कह रही है। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि अगर भारत में कोरोना की आर वैल्यू 1 से कम पहुंच रही है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के खिलाफ बढ़ रही है, और दूसरा ये हो सकता है कि भारत में जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ी है उसके बाद से लोग और सरकार जागरूक हुई है। सरकार लगातार ट्रेसिंग कर रही है और अलग अलग नीतियां हर राज्य, हर कस्बे, हर गाँव में बना रही है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।